जी राकेश जी आप जी मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, लेकिन ये बात उमर सर को एक्चुअली क्या मैं प्रॉपर मीटिंग में नहीं था, मुझे कोस्ट बनाया गया था और मुझे ये याद नहीं कि मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, मुझे ये कंफर्म याद नहीं है, लेकिन नाम लिया था आपका। हाँ तो मैं प्रॉपर नहीं था, इसीलिए मैं जानबूझ के लेफ्ट लिया था। क्यों? क्योंकि मैं कोस्ट रहूंगा तो मुझे पता मेरी पिन करी जाएगी, और मुझे पता है कि कम्युनिटी बहुत एक हाइप रहती है कि शिवम सवाल कर ले। जी बिल्कुल आपका नाम लिया था बार बार। वो क्या कि वो फ्यूचर की जब बात आई थी तो आपसे पूछ रहे थे कि आपका नाम लेकर कि बताओ कैसे क्या कुछ अपडेट के बारे में बात किया था, उसने बोला था। हाँ फ्यूचर वाली बात पे, हाँ वो मुझे पता था। उस फ्यूचर में जब भी बात होती है ना ट्रेडिंग के रिलेटिव, तो मुझे पता था नाम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो नाम लिया था, आपका नाम लिया था तो लिया था उस टाइम पर। ठीक ठीक। हाँ लेकिन वो एक्चुअली मैं उसी दिन को ये कोस रहा था कि यार काश मैं थोड़ा ऐसी जगह होता यहाँ पे कुछ सवाल कर पाता। जैसे उन्होंने किसी कोच ने सिर्फ वाह 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 करने में बहुत लगे रहते हैं, हाँ सर अच्छा किया अच्छा किया। अरे भाई कम्युनिटी के डाउट क्लियर नहीं हो पाए तो बात को पूरी रखो ना। किसी ने नहीं रखी सर, किसी ने एक ने भी कुछ क्वेश्चन किया ही नहीं, सब वाह वाह में थे। कोई इतने कोच थे लेकिन किसी ने एक भी क्वेश्चन जायज क्वेश्चन नहीं किया कि सर क्या कुछ होने वाला है। और उस समय मैं उसके बाद जब मैं लेफ्ट लेके जब दोबारा एंटर हुआ तो मुझे लगा तुरंत मैंने देखा यार यहाँ पर एक सवाल ये बनता था। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये बात बहुत क्लिक है, लेकिन मैं अभी मैं उस मीटिंग से मैं सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मुझे अच्छा फीडबैक ये नहीं है ना कि कंफर्मेशन डेट या कंफर्मेशन मंथ। मैं स्पष्ट कहता सर लोग ये जानना चाह रहे हैं कि डीप जंगल क्लोज कब तक माने। बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं पूछ पाया। एक्चुअल बात चाहे वो जुलाई में हो जून में हो, लेकिन कंफर्म डेट होगी, कंफर्म जुलाई में हो जाएगा आपका। कि बार बार यार कम्युनिटी को बोलते तो हमें भी थोड़ा ऐसा लगता है यार हम कहाँ पे फंस गए यार। नहीं सर एक्चुअल में बात क्या होता है, जैसे आप भी लीडर हो हम भी लीडर है, तो फिर प्रॉब्लम से डेट बढ़ाते हैं ना, तो फिर वो अपनी लाइबिलिटी खराब होती है। अपना एक वो जो होता है ना कि आप कंपनी पे इतना बिलीव कर रहे हो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, वो बड़ी बात हो जाती है। वही बात मुझे वो वर्डिंग याद है। उन्होंने बहुत अच्छे मुझसे कहा था, कोर मीटिंग चल रही थी, बातों चल रही थी कि कंपनी खड़ी है। मैं बोला कंपनी खड़ी है दुखी तो दोस्तों इसी बात का है कि कंपनी खड़ी है, उसके बावजूद भी हम दूसरे प्लानों की तरफ झांकना पड़ रहा है। तो ये कंपनी खड़ा रहना मैं इससे अच्छा नहीं मानता। मैटर ये है कि हमें किसी कंपनी को सुनना ना पड़े, किसी कंपनी तरफ देखना ना पड़े, ऐसी पावर इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। तो बस यही है। और उन्होंने इसीलिए उन्होंने बोला कि डीप जंगल को फ्रीडम में शिफ्ट किया जाए तो कैसा रहेगा। तो मैं बोला भाई सबका कम्युनिटी का फीडबैक ले लें आप, क्योंकि मेरा फीडबैक देना मैं नहीं समझता। देखो मैं चाहता हूँ एक बार ना सबको ना फ्री हैंड छोड़ दो, जिसका दिल करता है क्या चले, जब कंपनी क्लोज हो जाए वो ब्लेम ना कर सके। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा इफेक्ट जब पड़ेगा जब कंपनी रनिंग में आ जाएगी ना, तो आप लोगों को अपन लोगों को फेस करना पड़ेगा। कहेंगे कि तुम पहले भी ऐसे वादा कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, थोड़ी दिक्कत होगा। ये है थोड़ा सा ये समस्या हो। अच्छा बस नहीं वो बात है। मैं सारी चीजें कंफर्म हुआ और ये मीटिंग मैं जस्ट अभी मद्रास से जस्ट जयपुर आया। जयपुर आते ही मैंने मीटिंग ले ली, पर मैंने अपडेट नहीं ली। लेकिन मुझे ये पता है कि क्या क्या बातें होती रहती है वो मीटिंग। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि आप इसे मई जून तक मानिए कि आपकी विड्रॉल आने की संभावना है, और मे भी मई एंड से आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बोला था लिक्विडिटी आएगी तो हम विड्रॉल देना स्टार्ट करेंगे। जी ऐसे बोले थे मीटिंग में। तो कुछ ऐसे पॉइंट थे, एक तो एक आता कि 40% लिक्विडिटी जो 10% दे रहे थे उसको, यानी पूरे मनी टोकन मनी को लेने के कह रहे थे। अब 30 जून तक लास्ट उसकी डेट है 45 डेज की। अब उसमें हो सकता है सर वो पहले भी आ जाए बाद में भी आ जाए, वो तो ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट मैं ये जैसे अभी कुछ चीजें ऐसी जो अपन प्रॉपर लीडर को भी सूचना नहीं मिल पा रही, लीडर्स को भी मैं बुरा नहीं मान सकता सर। वहां से सूचना आएगी तभी लीडर देंगे ना, लीडर भी तो बेचारे इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं। वो भी तो कहाँ से सूचना दें, ऊपर से जैसी सूचनाएं मिलती हैं वो अपडेट कर देते हैं। कंपनी एंड से ही कुछ गलत होता है लीडरों की तरफ से सर, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लीडरों की कोई गलती नहीं है इसमें। बस थोड़ा सा ये था कि उस समय 5-6 कोच थे, उन्हें कंफर्म कर लेना चाहिए कि सर कम्युनिटी कंफ्यूज है कि आप फ्रीडम में शिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ परसेंट विड्रॉल, यानी कंफ्यूजन वाली डाउटफुल में नहीं रहना चाहिए, ना कम्युनिटी को ना कंपनी को। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये बात एग्री है।
किसी ने कुछ किया ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं किया सर, बोला ही नहीं, वाई वाई में करके। अब वाह से कुछ भी नहीं, रिजल्ट भी तो निकलना चाहिए, वाह का क्या रिजल्ट निकला, ये भी तो कंफर्म हो। बोले के बस वही बात है। देखो भाई, चमचागिरी से घर नहीं चलता है हकीकत में। चमचागिरी से कम्युनिटी के तुम भले नहीं हो सकते कभी भी, और कंपनी के भले हो भी जाओ। अरे कंपनी के भले होना चाहिए, नो डाउट, कंपनी भी सही कर रही है, लेकिन कम्युनिटी क्लियर कंफर्म नहीं कर पा रही कि किस बात को हमने कैसे रखा। और उस बात को ऐसे बताते कि देखो मई में कुछ छोटे लोगों का विड्रॉवल आएगा, बड़े लोगों का विड्रॉवल जो है वो जून में आएगा, और हम जुलाई तक पूरा डीप जंगल को फ्रीडम में स्विच कर चुके होंगे। तो हो सकता है कम्युनिटी को सारी चीजें क्लियर होती है चीजें। सर वो अंधभक्त वाली कहानी हो गई, हम अंधभक्त बने हुए हैं 2021 से कंपनी के साथ जुड़े हुए, ना तो अदर कंपनी कर सकते हैं, ना कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अपन जाएंगे तो जो अपने डाउन में जुड़े हैं वो कहेंगे कि तुम्हारा स्टैंड नहीं है, हम क्या करें, वो वाली कहानी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब थोड़ा सा ये हो जाएगा जैसे फ्यूचर ट्रेड चालू हो जाए। जी अच्छा, सबसे अच्छा फायदा X1 टोकन को बहुत अच्छा मिलेगा, ये मुझे पता है। X1 टोकन को अच्छा फायदा मिलेगा। उसके दो बड़े रीजन है, इतनी बड़ी लिक्विडिटी आएगी तो X1 टोकन आप पकड़ चले मिनिमम $25 से $30 प्राइस हो जानी चाहिए, आई थिंक, जो मुझे लगता है। उसके बारे में उमर सर ने बोला था कि जब तक हमारा वो क्या कहते हैं कोई इवेंट होगा उससे पहले $10 से ऊपर नहीं जाने देंगे। हाँ, क्योंकि उस इवेंट के अंदर, क्योंकि हमारा थाईलैंड वाला जो इवेंट है उसके अंदर ही हमें उन पार्टिसिपेंट को इंट्रोड्यूस करना है जिन अपना ये फ्रीडम अपना टावर लिया है। प्रेजेंट, हाँ सर वो कह रहे थे कि $10 से ऊपर नहीं जाने देंगे, चाहे कितनी लिक्विडिटी आए, इसका कुछ में ही कुछ करेंगे। तो यहाँ X1 टोकन तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिलहाल के कह रहे थे कि $10 से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो चलो ये तो देखो कि कंपनी $10 पे लेके जाएगी। जी उम्मीद पूरी है सर। 21 से जुड़े हुए, आज तक दूसरी कंपनी में गए भी नहीं, और डाउन लाइन में बहुत कुछ है। पर सर देखो, मैं किसी को दोष नहीं सकता, मुझे पता है, मैं अपलाइन हूँ, मुझे पता है क्या सुनना पड़ता है अपलाइनों को, मैं खुद इस बात को बिलीव कर सकता हूँ। मैं किसी को वो नहीं, कहीं कहीं गलत अपन भी होते हैं, क्योंकि बिलीव कर लेते हैं, फिर डाउन लाइन में इतना ज्ञान नहीं होता कि वो सारी चीजों, क्योंकि अपन ही तो डेट देते हैं उनको, डेट भी तो अपन ही देते हैं, वो कंपनी को नहीं समझते, अपन को समझते हैं। वो लोग वैसे सोचते हैं जैसे कंपनी यही बोल रहे हैं। इवेंट की डेट भाई, इवेंट की डेट यार उन्होंने तो जून की बोली थी, और मैं कंफर्मेशन इसलिए नहीं दे सकता तो मुझे 28 जून अगर लास्ट डेट है की, तो आप जुलाई तक पकड़ सकते हैं। 30 बताया, 30 जून। हाँ, तो अगर उन्होंने तो बस, तो इवेंट फिर आप जुलाई में पकड़ चलिए मेरे हिसाब से। हाँ, तो उस हिसाब से तो जुलाई में होगा, सही बात है आपकी। क्योंकि एक्चुअल उनका मोटिव ये है कि X1 टोकन में वो कम्युनिटी भी आए जो उन्होंने जो कभी इन क्रिप्टो इंडस्ट्री में थी नहीं, कभी रियल एस्टेट वाली कम्युनिटी जब आएगी तो एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिल सकता है। तो अच्छी खासी प्राइस मैंने कहा X1 टोकन से मुझे हाइप है कि आपका ये साल एंड में जब आप बेचने जाए तो $30-35 का पता है, बिल्कुल ही पैसा पूरी BFI सबकी रिकवरी कर सकता है, बस ये मुझे पता है। बस उम्मीद कर रहे हैं सर सारे जो भी है। अब मैं आपसे एक छोटे भाई के तौर पर पूछ रहा हूँ, क्या BFIC की उम्मीद कितने डॉलर तक कर सकते हैं? देखो सर, ना आप कोई कंपनी एंड से कुछ हो, ना कंपनी, देखो जो बात हुई थी वो मैं बता देता हूँ। BFIC की प्राइस यूटिलिटी में $15 से ली जाएगी, और BLUB की प्राइस ली जाएगी 0.03 से। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू, क्योंकि ये कम्युनिटी सुनना चाह रही है, बाकी तो कंपनी एंड करेगी सर, आपका कुछ नहीं, आप तो सिर्फ क्वेश्चन रख सकते हो वहाँ पे। बाकी मैं यही कह रहा हूँ कि कंपनी हो तो पब्लिक यही सुनना चाह रही थी। 2 पॉइंट जो आपने करे, सबसे ज्यादा ना जो वो रायता फैला हुआ है BFIC BLB का, ज्यादातर मेरे ख्याल इस मंच के ऊपर 100 बंदे बैठे ना, वो यही सुनना चाह रहे थे जो अभी आपने अल्फाज BFIC से मुतालिक और BLB से मुतालिक कहे हैं। अच्छा, दूसरे ना उस दिन उमर भाई ने ये कहा था विड्रॉल से मुतालिक ना कि भाई जब तक लिक्विडिटी हमारे पास नहीं आती एक तरफ, है ना, और वो लिक्विडिटी ऑलमोस्ट जून के एंड में आएगी, क्योंकि अब उन्होंने सिनेरियो चेंज कर दिया था। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है रियल एस्टेट में, क्योंकि मैं भी इससे वाबस्ता हूँ ना, तो मुझे पता है रियल एस्टेट में उन्होंने कहा कि बहुत से लोग, अगर हम 10% रखते ना तो टोकन मनी को ऑन पे बेच के निकल जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारे पास मैक्सिमम जो लिक्विडिटी है वो आए, इसलिए उन्होंने कहा कि हमने कुछ चीजें चेंज की हैं। चेंज करने की वजह से ये विड्रॉवल की जो कंफर्म डेट है ना, जो नहीं आ सकी और नहीं बताई गई, तो उसके पीछे जो
रियल ये फैसला जो लिया गया मेरे हिसाब से 110% सही है, क्योंकि उसमें बाजू का ये होता है कि शिवम साहब ने एक टोकन मनी पे प्रॉपर्टी ली और जैसे दूसरा बंदा आया उनको ऑन मिल रहा था, वो ऑन बेच के निकल गया, तो उससे फिर कंपनी के एंड पर है ना पैसा नहीं आता जो उसका टारगेट होता है। अब इससे ये होगा कि हमारे पास मैक्सिमम है ना वो आ जाएगा लिक्विडिटी के अंदर पैसा, जिससे आपको हेल्प आउट होगी विड्रॉल में। अब मेरा जो मशवरा है ना वो आप ये करें अपने तौर पे, क्योंकि आपकी सुनी जाती है ज्यादातर, आप अपने तौर पे ये 3 पॉइंट बना लें कि सर जो डीप जंगल के अंदर 100 वाले लोग हैं जिनका अगर 100 का अमाउंट का पूरा विड्रॉल अभी तक नहीं आया या जितना भी बाकी है उसको 100% दे के उसको क्लोज कर दें उस आईडी को, और जो बाकी लोगों के विड्रॉल में पड़ा हुआ है चाहे वो बोर्ड इनकम की सूरत में पड़ा हुआ है या प्रोसेसिंग में पड़ा हुआ है या इनकम की सूरत में पड़ा हुआ है, ट्रांसफर टू इनकम वॉलेट में पड़ा हुआ है, इन लोगों को विड्रॉवल 100% क्लियर कर दें। बाकी का जो उनको आना है, बाकी की इनकम आनी है, मिसाल के तौर पर 20% आनी है, किसी को 30% आनी है, वो आप उसमें ऑप्शन दे दें और उसमें मेरा ख्याल तकरीबन 80% लोग तैयार हैं या 100% तैयार हैं लोग कि आप उनको उसमें ले जाएं फ्रीडम में। तो आप ये ऑप्शन रखिएगा, ये सारे सॉलिड ऑप्शन है, इस पे आप सारे अगर कोर मेंबर जो 15-16 जो भी है जो मीटिंग में उमर भाई के 15-16 में से तो देखो भैया आप उसे 6-7 पकड़ चले, बाकी वो कितने अलग अलग अपनी टीम बना के घूमते हैं, तो भाई उस पे मैं नहीं टिप्पणी कर सकता, समर्थन वो नहीं देंगे। ये ना ये पॉइंट बड़े वैलिड हैं, क्योंकि देखें अगर विड्रॉवल किसी भी शक्ल में पड़ा हुआ है तो वो जब तक क्लियर नहीं करेंगे ना ये कंफ्यूजन और भाई बदगुमानियां और ये बगावत वाला माहौल बना रहेगा। अब इसको 100% क्लियर करने के लिए जरूरी है कि तो वो बोर्ड इनकम में पड़ा हुआ है, प्रोसेसिंग में पड़ा हुआ है या विड्रॉवल लगाने की नहीं पड़ा हुआ है, उसको 100% विड्रॉवल लिक्विडिटी के आते ही क्लियर करें, बाकी को आप फ्रीडम में शिफ्ट कर दें। तो मेरे हिसाब से चाहे वो नए लोग हैं या पुराने, सब 100% उसमें जाना कबूल करेंगे, क्योंकि सिस्टम में रहना चाहते हैं, वो चाहिए अर्निंग। हाँ चलो ये पॉइंट मैं रख देता हूँ।